सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दे एक्शन दी। 26 जनवरी की परेड दे लई किसानां दे वल्लों की कुछ तैयारियां कीतियां जा रहीआं ने, किवें केंद्र सरकार नूं डराया जा रहा है, तुहानूं इस बारे जानकारी देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक एक करके उन्हां सारे सवालों के जवाब दे दिते ने जिन्हां दे करके वो घेरे विच घिरदे दिखाई दिंदे सन। स्कूल खोलण दा ऐलान कर दिता गया है। किवें रवि सिंह खालसा एड वालियां ने किसान जथेबंदियां नूं एक वड्डी सलाह दे दित्ती है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे किसानां दे अंदोलन तो, जिस दे विच सब तो वड्डा ऐलान 26 जनवरी नूं दिल्ली दीआं सड़कां ते ट्रैक्टर मार्च कड्ढण दा कीता गया है। अपनी वक्री ट्रैक्टर परेड करन दा ऐलान किसानां दे वल्लों कीता गया है। 26 जनवरी नूं तां जो होना है वो होना ही है, पर हुण तो ही किसानां ने पंजाब दे वख-वख जिलिਆਂ दे विच आपो अपणीਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ खिचणियां शुरू कर दित्तियां ने। ਇਹ सड़कां ते दौड़दे ट्रैक्टर केंद्र सरकार नूं डरावे तो घट नहीं, क्योंकि इन्हां किसानां दे कहा जा रहा है कि असीं 26 जनवरी की जिहड़ी परेड कड्ढणी है दिल्ली दे विच, उस दीआं तैयारियां साडे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने। वख-वख जिले भावें वो बठिंडा होवे, संगरूर होवे, अमृतसर होवे, तरनताਰਨ होवे, सब जगह ते बड़ी वड्डी गिणती दे विच ट्रैक्टर मार्च किसानां दे वल्लों कड्ढे गए ने। किसान कह रहे ने कि पता लग जाएगा केंद्र सरकार नूं कि किस भाव तुलदी है। जिहड़ा ऐलान कीता है इस नूं हलके विच केंद्र सरकार नूं नहीं लेना चाहिदा है। कई जगह तो अजिहियां तस्वीरां भी सामने आईयां ने जिथे महिला किसानां भी ट्रैक्टर चलाउण दी ट्रेनिंग लैंदियां दिखाई दित्तियां। वो भी कहिंदियां ने कि जेकर साडे किसान वीर ट्रैक्टर परेड कढ रहे ने तां असीं पिछे किवें रह सकदे हां, असीं घरां विच किवें बैठियां रहीए। असीं भी ट्रैक्टर परेड दे विच हिस्सा लवांगे अते केंद्र सरकार नूं दस देंगे कि असीं की कुछ कर सकदे हां। इस तों इलावा भी केंद्र सरकार दे अगे झुकण दी थां हुण किसानां दे हौसले होर भी बुलंद हुंदे दिखाई दिंदे ने अते पंजाब विच बैठे लोक भी आपो अपना योगदान पाउंदे दिखाई दिंदे ने। तस्वीरां सामने आईयां संगरूर जिले दे पिंड संगतपुरा तो, जिथे 12 क्विंटल पंजीरी तैयार कर दी गई है। कहिंदे ने 30 मण पंजीरी तैयार असीं कर लई है। बार्डरां ते जाके ये पंजीरी उन्हां किसानां नूं खवाउणी है जिहड़े कि सिद्धे तौर ते मोदी सरकार दे नाल मत्था लाई बैठे ने। ये पंजीरी इसलिए भी साडे वल्लों तैयार की जा रही है कि केंद्र सरकार सानू किते हलके दे विच ना लवे। उसनू पता होना चाहिए है कि पंजीरियां खा खा के उस दे नाल मत्था लाउण लई असीं बार्डरां ते बैठे हाँ। जिन्नी देर तक खेती कानून वापस नहीं हुंदे उन्नी देर तक ये किसान वापस नहीं मुड़नगे। दिल्ली दे बार्डरां तो भी कई तरह दीयां नवीआं तस्वीरां सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने, जिस दे विच किसे जगह ते इट्टां दे पक्के मकान किसानां दे वल्लों पाए जाण लग पए ने। कई जगह ते वाटरप्रूफ टेंटिंग भी की जान लग पई है। कई जगह ते तां मच्छी मोटर दे बोर भी कर दिते गए ने। इस तरह अपने इरादे किसानां दे वल्लों जाहिर किए जा रहे हैं कि जेकर केंद्र सरकार सोच रही है कि असीं मुड़ जावांगे ज्यों-ज्यों समा बीतेगा अजिहा नहीं होएगा, असीं डटे पए हां। जेकर गल करिए तैयारियां दी तां तैयारियां हरियाणा पुलिस दे वल्लों भी कीतियां जा रहीआं ने। राजस्थान हरियाणा बार्डर ते पुलिस दे वल्लों लगातार बैरीकेटिंग मजबूत की जा रही है, क्योंकि किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया है कि एक तरीक निर्धारित करके असीं राजस्थान हरियाणा वाला बार्डर भी तोड़ देना है ते वो काफला भी दिल्ली दे बार्डर ते लै आउणा है। हरियाणा पुलिस दे अधिकारियों का कहना है कि सानू उपरों बड़े सख्त ऑर्डर आए ने कि किसी भी तरह इत्थे कानून व्यवस्था खराब नहीं होण देनी है। शायद इसे करके ही 1-2 दिन पहला हंझू गैस के गोले किसानां ते सुट्टे गए सन। तैयारी जापदा है कि जदों भी बार्डर तोड़न की कोशिश की जाएगी एक बार फिर तो अजिही गोलाबारी कह सकते हैं, क्योंकि हंझू गैस के गोले लगातार हरियाणा पुलिस के वल्लों पहला भी सुट्टे गए सन अते 1-2 दिन पहला भी तस्वीरां अजिहियां सामने आईयां सन। अते हुण पुलिस अधिकारियों के बयानों तो भी साफ हुंदा दिखाई दिंदा है कि एक बार फिर तो उन्हां दे वल्लों गोले सुटे जाणगे। बार्डरां ते बैठे किसान कहिंदे ने सुट लो, कोई गल नहीं, असीं भी पूरी तैयारी दे नाल ही बैरीगेटिंग तोड़ांगे। जिवें पहलां तोड़ी है उदां ही ये बैरीगेटिंग भी तोड़ दित्ती जाएगी। अगली खबर दे वल वधदे हां, ये भी किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। 26 जनवरी नूं जिथे ट्रैक्टर परेड कड्ढी जानी है, उधर दूजे पासे भारत देश दे वल्लों गणतंत्र परेड भी दिल्ली दे विच कीती जानी है, जिस दे विच मुख मेहमान दे वजों इंग्लैंड दे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं सद्दा दिता गया सी। उन्हां ने स्वीकार भी कर लिया सी, पर
कुछ दिन पहला ही उन्होंने वल्लों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके अफसोस जता दिता गया, सॉरी मैं नहीं आ सकता, कोविड का एक नवा उत्थे वेरीएंट सामने आ गया, नवी किस्म सामने आ गई है, इस करके वो अपने मुल्क नूं छड्ड के भारत विच मुख मेहमान नहीं बन सकणगे, भावें कि उन्होंने कोरोना का हवाला दिता है। पर भारत दे विच मोदी सरकार के विरोधियों के वल्लों खास तौर पर किसानी संघर्ष के हमायतियों के वल्लों यह दावा किया जान लगा है कि बोरिस जॉनसन ने किसानी अंदोलन नूं देखदिआं ही ना कीती है। कोरोना की उन्होंने कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि कोरोना तो उन्होंने देश के विच महीना पहला ही आ गया सी। सुखबीर सिंह बादल का बयान आया है, वो भी यही कहते हैं कि किसानी अंदोलन नूं देखदिआं ही बोरिस जॉनसन ने ना की है। सुखपाल सिंह खैरा का बयान आ गया, वो भी यही कहते हैं कि किसानी अंदोलन नूं ही देखदिआं उन्होंने टाला वट लिया है। किसानां ने तां बोरिस जॉनसन की नां नूं मोदी सरकार के मूँह ते करारी चपेड़ दस दिता है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि असीं बड़ियां अपीलां कीतियां सन अते साडीआं अपीलां दा ही असर होया है। इंग्लैंड के संसद मैंबरां दे वल्लों भी चिट्ठियां बोरिस जॉनसन नूं लिखियां गईयां सन, इसे दा ही असर है कि उन्होंने कोरोना का बहाना ला के गणतंत्र दिवस की परेड दे विच आउण तो ना कर दिती है। हुण तां केंद्र सरकार नूं सोचना चाहिए है, पूरी दुनिया दे विच किसानी अंदोलन का असर देखने को मिल रहा है ते भारत सरकार की किरकिरी हो रही है, पर फिर भी मोदी सरकार अपनी जिद ते अड़ी हुई है। इदां नहीं करना चाहिए। किसान आगुआं दे वल्लों ये तिखे बयान केंद्र सरकार के खिलाफ दिते जा रहे हैं। अगली खबर दे वल वधदे आ, जेकर तिखे बयान किसान आगुआं दे वल्लों दिते जा रहे हैं तां पिछे भाजपा के लीडर भी नहीं, दो लीडर पंजाब दे भाजपा दे नरेंद्र मोदी नूं मिलण लई गए, हरजीत सिंह गरेवाल अते सुरजीत जियाणी। हाइप इस तरह की क्रिएट हो गई कि जिवें पंजाब के हालात जान के इन्हां लीडर नाल मीटिंग करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप वड्डा ऐलान कर देणगे कि असीं खेती कानून वापस लेंदे हां। पर जदों ये दोवें लीडर बाहर आए, इन्हां कोलों पुछया गया की गलबात करके आए हो, तां सारी मीटिंग हासोहीणी बनदी दिखाई दिती। 45 मिनट की कहिंदे सन मीटिंग करनी है, 2 घंटे की मीटिंग की गई, दोवें लीडर बाहर आए, पूछया की गल हुई है, किसानी अंदोलन बारे गल हुई है, खेती कानून वापस लओगे, होर की कुछ क्या है। मोदी साहब ने कहिंदे ने असीं तां दो चीज़ों के करके मीटिंग करन आए सी। पहली गल असीं तां पुराणियां यादां ताज़ियां कीतियां ने, दूजी गल असीं तां प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लैण आए हैं, बाकी असीं तुहानूं होर कोई भी गल नहीं दसनी है, क्योंकि साडी लीडर दे नाल अपने लीडर दे नाल मुलाकात हुई है। तुहानूं की दसीए, तुहानूं असीं कुछ भी नहीं दसना, यही दस सकते हैं कि एक तां असीं पुराणियां यादां किवें खांदे सी, सौंदे सी, रहिंदे सी, पींदे सी, हसदे सी, खेडदे सी, ये यादां ताज़ियां कीतियां ने। अते दूजा असीं मोदी का आशीर्वाद लैके आए हैं, क्योंकि वो हुण भारत का लीडर ही नहीं रह गया, वो दुनिया का लीडर बन गया है ते पूरी दुनिया दे विच नरेंद्र मोदी दा डंका वजदा है। इस तरह उस मीटिंग दे विच कुछ भी ना होया, जिस तो यह आस लाई जा रही सी कि खेती कानून रद्द करवा सकती है ये मीटिंग, अते वो मीटिंग हासोहीणी हो निबड़ी है। अगली खबर दे वल वधदे आ, ये खबर भी किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। दिल्ली बार्डर ते लगे धरनिਆਂ दे विच जिथे वख-वख वर्गां दे लोकां दे वल्लों अपना सहयोग समर्थन दिता जा रहा है, उधर दूजे पासे खालसा एड दे वल्लों भी बड़ा सलाहुणयोग उपराले उत्थे कीते जा रहे हैं, सहयोग दिता जा रहा है। खालसा एड वाले रवि सिंह दे वल्लों एक सलाह, एक अपील किसान जथेबंदियां दे आगूआं नूं कर दिती गई है। दरअसल किसान जथेबंदियां दे आगू अते जिहड़े नौजवान आगू दिल्ली बार्डर ते बैठे हुए ने, जिन्हां दे विच लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू दा नाम लिया जा सकदा है, ये इस वेले आमो सामने हुंदे दिखाई दिंदे ने। दीप सिद्धू नूं बिल्कुल ही स्टेज ते बोलण दा समां नहीं दिता जांदा, लखा सिधाणा दी भी स्टेज ते तू मैं हो गई सी बोलण नूं लैके ही। रवि सिंह कहते ने कि किसान आगूआं नूं इन्हां नौजवान आगूआं नूं नाल लैके चलना चाहिए है, क्योंकि जिथे एक पासे किसान आगूआं दे करके वड्डी उम्र के लोग अंदोलन दे विच भाग लै रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उधर नौजवान आगूआं दे करके नौजवान भी इस दे विच वध चढ़ के शमूलीयत कर रहे हैं। जेकर इन्हां नूं दो तरह बनाया जाएगा कि एक पासे असीं खड़े आ, किसान आगू खड़े ने, दूजे पासे ये नौजवान आगू खड़े ने, तां इह चंगा नहीं होएगा। केंद्र सरकार नूं तां फिर फुट पाउण दी लोड़ ही नहीं पएगी। इस तरह इंज लगेगा जिवें आपस विच ही दो धड़े बने पे ने, भावें कि लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू दा नाम रवि सिंह ने अपने मूहों नहीं लिया है, पर वार वार उन्होंने नौजवान आगू क्या है, इस तो यही अंदाजा लाया जा रहा है कि उन्हों का कहना है कि किसान आगूआं नूं लखा सिधाणा अते दीप सिद्धू नूं नाल लैके
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਮੋਰਚਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ गद्दार है। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। कैप्टन अमरिंदर ने ये 3 काले कानून पंजाब में लागू कर दिए हैं और ये मेरा आरोप नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा है। ये कैप्टन साहब की खुद की सरकार के, खुद की कैबिनेट के एक वजीर, एक मंत्री भारत भूषण आशु साहब ने कहा है। आज मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आज कैप्टन साहब की इस गद्दारी को देखते हुए पंजाब का बच्चा अपने हाथ पे ये लिखवाने को तैयार है कि मेरा मुख्यमंत्री गद्दार है, कि मेरा चीफ मिनिस्टर गद्दार है। मेरे चीफ मिनिस्टर ने, कैप्टन अमरिंदर साहब ने पंजाब की आवाम के साथ, पंजाब के किसान के साथ, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी की है, अन्नदाता के साथ गद्दारी करी है। इस तरह आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दा गद्दार साबित करन ते लगी हुई है। पंजाब दे विच खेती कानून लागू करन दा बयान भारत भूषण आशू दे वल्लों जो दिता गया है उस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं घेरे विच लै रिहा है। श्रोमणी अकाली दल कहंदा है कि असीं तां पहिलां ही किहा सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र सरकार नाल रले होए ने, इसे करके ही इन्हां दे वल्लों पंजाब नूं एक सरकारी मंडी नहीं ऐलानिया गया सी। असीं मंग कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोलों कीती सी। जवाब आ गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। वो कहते ने कि एक अखबार ने जानबुझ के भारत भूषण आशू के बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश कर दिता है। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि पंजाब दे विच केंद्र दे खेती कानून असीं लागू कर देंगे, इदां कदे भी नहीं होएगा। असीं पूरी तरह किसानां दे नाल खड़े हां अते इन्हां खेती कानूनां दा विरोध करदे हां। बिल्कुल गलत इल्जाम साडी सरकार ते लाए जा रहे हैं, अजिहा कुछ भी नहीं है। इस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां इल्जामां नूं गद्दार होण दे इल्जामां नूं नकारदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। एक होर इल्जाम कैप्टन सरकार ते लग रिहा सी, तीक्ष्ण सूद के घर जिहड़े लोग, जिहड़े नौजवान गोहा सुट के आए सन उन्हां ते इरादा कतल का परचा दर्ज कर लिया गया सी। सवाल उठे सन कैप्टन सरकार ते कि कतल करने के इरादे नाल गए सन। गोहा सुटना, कतल करना कदों तो हो गया? इस नूं लैके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण सरगर्म हुंदे दिखाई दिंदे ने। उन्हां ने एक बयान जारी करके हुक्म जारी कर दिते ने कि 307 दे परचे वापस लए जाने चाहिए ने अते हुशियारपुर दे SHO दे तबादले का ऑर्डर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जारी
कर दिता गया है। एक जांच टीम बनाई गई है जिहड़ी कि सारी जांच करेगी, उस तो बाद ही कोई अगली कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि इस दे विच कदे भी दिखाई नहीं दिता कि कतल करन दे इरादे नाल तीक्ष्ण सूद दे घर गोहा सुट्टिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मान गए ने कि इरादा ए कतल धारा सही नहीं है, इसे करके ही उन्होंने ऑर्डर जारी किए ने कि 307 दी धारा वापस लई जानी चाहिए है। अगली खबर दे वल वधदे हां। एक होर इल्जाम कैप्टन सरकार ते लग रहा सी कि उन्होंने पंजाबी गायक अते गीतकार श्री बराड़ नूं सिर्फ इसे करके ही गिरफ्तार कर लिया है कि उसने किसान एंथम नां दा गीत लिखिया अते गाया सी, किसानी अंदोलन नूं समर्थन दिता सी। यह इल्जाम DSG-MC दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा दे वल्लों पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लाए गए सन। इस नूं लैके भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दे दिता है। वो कहते हैं कि श्री बराड़ दी गिरफ्तारी दा किसानी अंदोलन दे नाल कोई भी संबंध नहीं है। श्री बराड़ नूं गिरफ्तार इस करके किया गया है क्योंकि उसने अपने गाने दे विच हथियारां नूं प्रमोट करन दी कोशिश की है, गैंगस्टरवाद नूं बढ़ावा देण दी कोशिश की है अते पंजाब सरकार कदे भी यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि पंजाब जिहड़ा कि बार्डर दा सूबा है उसकी शांति नूं भंग करन दी कोशिश किसी भी वल्लों की जाए। असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। जेकर कोई गायक अगे तो भी हथियारां नूं प्रमोट करन दी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे करके ही श्री बराड़ नूं गिरफ्तार किया गया है। यह जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दे दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां। यह भी पंजाब दे नाल ही जुड़ी हुई है। जदों सूबे दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कांग्रेस पार्टी दी सरकार बनी सी, उस तो बाद कैप्टन सरकार ने यह दावा किया कि बादल सरकार ने जांदियां जांदियां बहुत सारे लोगों के गलत तरीके नाल नीले कार्ड बना दिते ने, राशन कार्ड बनवा दिते ने जो कि सही नहीं है। उन्हां दे वल्लों लखां दी गिणती विच राशन कार्ड कट दिते गए सन। खबर सामने आई है बठिंडा दे पिंड अकलिया कलां तो, जिथे पिछले 4 सालां तो इस पिंड दे गरीबां नूं राशन कार्ड ते मिलण वाला राशन अजे तक नहीं मिलिया है। पिंड दे लोग कहंदे ने कि कैप्टन सरकार ने होंद विच आउंदियां ही इन्हां दे राशन कार्ड यह कह के कट दिते सन कि ये लोग सरकारी राशन लैण दे योग नहीं, गलत तरीके नाल इन्हां दे वल्लों राशन कार्ड बनवाए गए ने अते उस तो बाद ना तां इन्हां नूं अजे तक सरकारी राशन मिलिया ना ही इन्हां दे राशन कार्ड दोबारा बनाए गए ने। कई जगह ते इन्हां दे वल्लों बेनतियां अपीलां कीतीआं गईआं ने पर किते भी जदों सुनवाई ना होई तां सारी पंचायत नूं नाल लैके समेत सरपंच ये सारे पिंड दे गरीब लोग बठिंडा दे DC दे घर दे बाहर पहुंच गए। कहते ने होर किते तां सुनवाई नहीं हुई है, DC नूं मंग पत्र दे के देख लेने आ, शायद साडी सुनी जावे। सरपंच ने अपने मूहों दस्सिया कि बहुत जगह ते असीं धक्के खाधे ने, 4 साल हो गए ने इन्हां गरीबां नूं धक्के खांदियां। कोरोना दे विच भी इन्हां दी सार किसे ने नहीं लई, बड़ी जगह ते बेनतियां कीतियां पर सरकार दे किसे नुमाइंदे दे वल्लों, प्रशासन दे किसे भी नुमाइंदे दे वल्लों इन्हां गरीबां दी नहीं सुनी गई है ते अक के हुण DC दे कोल पहुंच गए ने। पता नहीं DC भी साडी गल सुनणगे जां फिर नहीं सुनणगे। यह दावा पिंड दे सरपंच दे वल्लों कर दिता गया है। गरीबां दा बुरा हाल है। ये तस्वीरां पंजाब दी तस्वीर बयान करदियां दिखाई दिंदियां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला दे वल्लों पंजाब दे विच स्कूल खोलण दा ऐलान कर दिता गया है। 7 जनवरी तो सवेरे 10 बजे तो 3 बजे तक स्कूल खुल सकते हैं। विद्यार्थी फिजिकली जाके स्कूलों के विच क्लासां ला सकते हैं। 5वीं जमात तो 12वीं जमात के विद्यार्थी स्कूल अटेंड कर सकते हैं। सरकारी स्कूल होण, अर्ध सरकारी होण जां फिर प्राइवेट होण, सारे स्कूलों नूं खोलण की इजाजत सिक्ख्या मंत्रालय के वल्लों दे दी गई है। इसका ऐलान विजय इंद्र सिंगला के वल्लों कर दिता गया है। सो ये सन कुछ वो खबरां जो तुहाडे तक पहुंचाउणियां, तुहाडे लई जाननियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं अजे तक सबसक्राइब नहीं कीता, हुणे सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर फेसबुक ते पेज लाइक नहीं कीता, पेज नूं लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब TV, हर खबर दा सच।